पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले बीजेपी को राजपूत समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वेस्टर्न यूपी के ठाकुरों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के विरोध में मेरठ और सहारनपुर में स्वाभिमान पंचायत हो चुकी है। ठाकुरों की इन पंचायतों में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के नारे लगे। बीजेपी को वोट न देने की कसम खिलाई गई। राजपूतों की नाराजगी कई बातों को लेकर है। पहली वजह है कि बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी में किसी ठाकुर नेता को टिकट नहीं दिया। पूरे यूपी में अब तक बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 8 टिकट राजपूत नेताओं को दिए गए हैं। और दूसरी वजह गुजरात के बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला का बयान है। रूपाला ने राजपूतों के अंग्रेजों और मुगलों के साथ रोटी बेटी के रिश्ते होने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली। तीसरी वजह सम्राट मेहर भोज, पृथ्वीराज चौहान जैसे महापुरुषों की जाति को लेकर ठाकुर और गुर्जरों में चल रहा विवाद है। बीजेपी के गुर्जर नेता इन महापुरुषों को अपने समाज का बताते हैं, जबकि राजपूत इन्हें अपना कहते हैं। अब महापंचायतों में राजपूत नेता इस चुनाव को स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं और ठाकुर समाज से बीजेपी को वोट न देने का दावा कर रहे हैं। हमारे रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे। क्या कहे नेता कि हमारे रिश्ते मुगलों के साथ रोटी बेटी के रहे। अरे जिनकी माताओं ने इस देश की लाज बचाने के लिए 16 हजार रानियों ने जोहर करा हो, उनके साथ आप बदतमीजी की बात करोगे। चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। हमने राष्ट्रवाद के नाम का वोट दिया, लेकिन वही पार्टी आज जातिवादी होगी। आज वो हमारे महापुरुषों को गाली देने वाले सांसदों को दोबारा टिकट देने वाली पार्टी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत वोटों की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के नेता परेशान हैं। राजपूतों की नाराजगी दूर करने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को दिया गया। योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल को जम्मू से सीधे मुजफ्फरनगर के सरधना पहुंचे। सरधना असेंबली सीट में ठाकुर चौबीसी है, जहां से सबसे पहले ठाकुरों की नाराजगी सामने आई थी। योगी ने यहां सभा करके ठाकुरों को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसी पब्लिक मीटिंग में संगी सोम और संजीव बालियान के बीच का झगड़ा भी सामने आ गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगी सोम के बीच ठनी हुई है। संजीव बालियान जाट नेता हैं, संगी सोम राजपूत समाज से आते हैं। दोनों नेता एक दूसरे को स्तरहीन और विनाशवादी बताते हैं। संगी सोम का एक बयान भी सुर्खियों में आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2014 और 2019 में संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर सीट से जिताकर भेजा, और अगर संजीव बालियान उनके खिलाफ बोलते रहे तो उनको यह बयानबाजी महंगी पड़ सकती है। कि हमारे लोग अगर नाराज है तो उनसे बैठ के बात करेंगे, हम लोग उनके बीच में जाएंगे, उनकी क्या समस्या है उसे पूछेंगे, जो भी समस्या होगी उसे दूर करेंगे और मनाने का काम करेंगे। इस सीट पर क्या आपकी और संजीव बालियान जी की क्या प्रतिद्वंदिता है? कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, मेरी प्रतिद्वंदिता संजीव बालियान से कोई नहीं है। मैं विकास की बात करता हूँ, वे गुंडई पालने की बात करते हैं। लोगों के बीच 10 साल नहीं आए हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संजीव बालियान के कार्यकर्ता नहीं है। संजीव बालियान जी ने कुछ ऐसे शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जैसे कि आप विनाश की राजनीति करते हैं और शिखंडी जैसे शब्द इस्तेमाल किए, क्या कहना है इसमें? तो वो तो उनसे पूछिए उन्हें कि किसके बारे में वो कैसा शब्द कह रहे हैं। कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि संगी सोम ने उन्हें 2 बार यहाँ से चुनाव जिताया है, और अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो अपना नुकसान करे, मेरा कोई नुकसान नहीं कर। क्या आपकी उनके साथ कोई प्रतिद्वंदिता, द्वेष, दुश्मनी है? मेरा उनका कोई स्तर नहीं है प्रतिद्वंदिता का। मैं उनसे कोई, वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो स्तरहीन राजनीति करते हैं।